अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में कुछ बॉम्बशेल्स हैं जो मैं गिराने जा रहा हूँ। नंबर एक, अमेरिका की जो नाकाबंदी है जो कि उसने बहरे हुर्मुज़ के सामने कर रखी है। 24 घंटों में वहाँ से 20 से ज़्यादा जहाज़ गुजर चुके हैं, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। नंबर दो, ईरानी सुपर टैंकर वो भी यूएस नेवी के सामने से गुजर गया, यूएस नेवी कुछ नहीं कर पाई। नंबर तीन, चाइना के पास 1 अरब बैरल तेल का रिजर्व मौजूद है। ये खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यानी क्यों मैंने समझा कि आपको बताऊं कि चाइना के पास कितना तेल है। आगे चल के आपको पता चलेगा, आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका का एक मंसूबा है जिसको चाइना तकरीबन नाकाम बना चुका है। नंबर चार, ईरान की धमकी, रेड सी, गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ सी, ये सब बंद करने जा रहा हूं मैं। ईरान इन इलाकों को क्यों बंद करने जा रहा है। नंबर पांच, इटली समेत आधे से ज्यादा यूरोप ने इसराइल से अपना नाता तोड़ दिया है। यह आपको शायद सुनने में बहुत सिग्निफिकेंट ना लग रहा हो, लेकिन जब इसकी डिटेल आपको पता चलेगी आप खुद हैरान, परेशान और हक्का बक्का रह जाएंगे कि ये हुआ क्या। वो यूरोप जो कि इसराइल का ईंधन था, उस यूरोप ने आज इसराइल से नाता तोड़ लिया है। छठे नंबर पे खबर यह है कि हंगरी के अंदर जो है ओरबान हार गया है। इसराइल का वाहिद सबसे मजबूत जो इत्तेहादी था यूरोप के अंदर, वो खत्म हो गया दोस्तों। और सातवें नंबर पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है नाज़रीन, वो ये है कि ट्रंप जो है ना, वो रात को कम से कम 11 बार उठ के सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा करता है कि जिससे दुनिया देख के हैरान रह गई। आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ट्रंप की जो ये सोशल मीडिया पोस्ट हैं ये कहां से आती हैं, कैसे आती हैं। रातों को उठ के करता है। कैसे करता है आपको दिखाऊंगा नाज़रीन। छठे नंबर पे हम बात करेंगे डील की, क्योंकि ट्रंप कह रहा है कि अमेजिंग डेज अहेड, बड़े बेहतरीन दिन आने वाले हैं आगे। इसका मतलब है डील होने वाली है। तो चलिए नाज़रीन, आगाज करते हैं। सबसे पहले अमेरिका ने क्या कहा था, द ब्लॉकेड विल बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट वेसल्स ऑफ ऑल नेशंस एंटरिंग और डिपार्टिंग इरानियन पोर्ट्स। मतलब नाकाबंदी तमाम मुल्कों के जहाज़ों पर होगी, लागू होगी जो ईरान के बंदरगाहों में घुस रहे हैं या वहां से बाहर निकल रहे हैं। 10,000 से ज्यादा अमेरिकन फौजी, दर्जन भर जंगी जहाज, दर्जनों तैयारे, और नतीजा क्या निकल रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, मोर देन 20 कमर्शियल शिप्स हैव ट्रांजिटेड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इन पास्ट 24 आवर्स। 20 से ज़्यादा तिजारती जहाज़ पिछले 24 घंटों में हॉर्मुज़ से गुजर चुके हैं। अल जज़ीरा कह रहा है, ए सैंक्शन्ड इरानियन सुपर टैंकर हैज़ क्रॉस्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टुवर्ड्स ईरान्स इमाम ख़ोमेनी पोर्ट डिस्पाइट अ यूएस ब्लॉकेड। इमाम ख़ोमेनी माज़रत के साथ, एक सैंक्शन कहते हैं जिस जहाज पे पाबंदी लगी हो, ठीक है, कि ये सफर नहीं कर सकता। अमेरिका की नाकाबंदी को तोड़ते हुए बहरे हुर्मुज़ से गुजर गया। मतलब क्या है इसका, कि अमेरिका ने जो दावा किया था कि यहां से कुछ नहीं गुजर पाएगा, बड़े आराम से वहां पर ईरानी टैंकर भी गुजर रहे, उतने ही आराम से वहां से चाइनीज टैंकर भी गुजर रहे। और चाइना ने यह कहा था कि देखो, तुम ये जो पाबंदी लगा रहे हो तुम्हारी मर्जी, पर चाइनीज टैंकर को मत रोकना। और एक और बात बता दूं आपको, चाइना की तेल की जरूरियात का 90% ईरान से पूरा होता है। अगर ये ब्लॉकेड कंटिन्यू रहता है नाजरीन, तो चाइना मजबूर हो जाएगा एक्शन लेने के लिए। और यही हरबा ईरान के खिलाफ जो है वो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है कि मैं ऐसा ब्लॉकेड बनाऊंगा जिससे चाइना की ऑयल डिसरप्शन होगी, ऑयल सप्लाई खराब होगी। चाइना ईरान पे प्रेशर डालेगा कि वह बहरे हुर्मुज़ को खोल दे। अब यह है स्ट्रेटजी अमेरिका की, और यह नाकाम क्यों हो रही है अब मैं आपको बताता हूं। ब्लूमबर्ग ने लिखा है, मैं साथ में सोर्सेज भी बता रहा हूं। ब्लूमबर्ग ओपिनियन का ये पीस है जिसमें लिखा है, द यूएस इज होपिंग इट्स ब्लॉकेड विल कॉज ऑयल हंग्री चाइना टू प्रेशर ईरान टू कम टू द निगोशिएशन टेबल। अमेरिका को लगता है कि ये ब्लॉकेड जो है वो चाइना को मजबूर करेगा, कि वो ईरान को मजबूर करे कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आके बैठे और अमेरिका की बात माने। लेकिन अब यहां पे गेम पलटती है सारी, और ये बहुत बड़ा लेकिन है। वो क्या, ब्लूमबर्ग लिख रहा है, अभी ब्लूमबर्ग की क्रेडिबिलिटी पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगर बात ट्रेड की, बिजनेस की आती है तो ये सबसे क्रेडिबल सोर्स होता है। ब्लूमबर्ग लिख रहा है, चाइना हैज रिजर्व्स ऑफ मोर देन 1 बिलियन बैरल्स। चाइना के पास 1 अरब बैरल से ज्यादा के रिजर्व्स हैं। आपको पता है कितना बढ़ता है?
चाइना को रोज लगभग 11 से 12 मिलियन बैरल्स चाहिए होते हैं। 1 अरब बैरल का मतलब है 60 से 90 दिन की सप्लाई ऑलरेडी चाइना के पास मजबूर है। ट्रंप सोच रहा है कि चाइना मजबूर हो जाएगा, ईरान पे दबाव डालेगा, लेकिन चाइना के पास 3 से 6 महीने का बफर ऑलरेडी मौजूद है और यहां पे ट्रंप की लीवरेज खत्म हो जाती है। ये ब्लॉकेड जिस वजह से किया गया है उसका मकसद ही खत्म होकर रह जाता है नाज़रीन। अब समझिए कि ईरान ने क्या जवाबी धमकी दी है। अल जज़ीरा ने इस खबर को ब्रेक किया है। वो लिखता है कि ईरान मिलिट्री वॉर्न्स इट विल ब्लॉक ऑल ट्रेड इन द रेड सी, गल्फ एंड सी ऑफ ओमान इफ द यूएस नेवल ब्लॉकेड कंटिन्यूज। अब देखें, एक तो जो इनका ब्लॉकेड है अमेरिका का, उसका चाइना पे कोई असर नहीं पड़ रहा। एक दूसरा क्या हो रहा है, ईरान कह रहा है कि अगर ये नाकाबंदी जारी रहती है तो मैं क्या करूंगा, मैं रेड सी, गल्फ और सी ऑफ ओमान जो है उसमें तमाम तिजारती रूट्स को बंद कर दूंगा, दुनिया की नब्जें चोक हो जाएंगी। वो आगे लिखता है एनी थ्रेट टू इट्स शिप्स वुड बी अ प्रीलूड टू वायलेटिंग द सीज फायर, यानी ईरानी जहाज़ों को अगर कोई भी खतरा लाहक हुआ तो फिर ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी की शुरुआत होगी। उसका मतलब है कि आपने शुरू की, जवाब फिर हम देंगे। ईरान ये करेगा कैसे दोस्तों? सबसे पहला मैं आपको बताता हूं, हौसी यमन के अंदर ईरान के हिमायती हामी वो एक्टिवेट होंगे। हौसियों के पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं। हौसी बाबल मंदाब को कंट्रोल करते हैं, जो स्ट्रेट ऑफ मंदाब जिसे कहते हैं, बाबल मंदाब कहते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। बाबल मंदाब वो तंग रास्ता है जो रेड सी को बहरे अदन से जोड़ता है, गल्फ ऑफ अदन से जोड़ता है। 2003 से हौसियों ने ये साबित भी किया है, 2023 से ये साबित किया है कि वो कमर्शियल शिप्स को रोक भी सकते हैं। यहां तक कि बहुत से ऐसे कमर्शियल शिप्स थे जिनको या तो यरगमाल बनाया गया या मुकम्मल तौर पे तबाह करके डुबो दिया गया। दूसरा हथियार ईरान के पास कौन सा है? ईरान के पास फास्ट अटैक बोट्स हैं, छोटी छोटी तेज चलने वाली कश्तियां हैं। ये छोटी तेज वाली बोट्स जो हुर्मज में सीधे हमला कर सकती हैं। तीसरा हथियार माइंस, बारूदी सुरंगें। ईरान ने हुर्मज में सुरंगें बिछाई। यूएस मिलिट्री ने खुद कहा है कि उन्होंने 16 ईरानी माइन लेयर्स तबाह किए, लेकिन और कितनी है किसी को नहीं पता। चौथा हथियार क्या है? वो है ज्योग्राफी, जोग्राफिया। हुर्मुज सिर्फ 31 से 34 किलोमीटर चौड़ा है और एक हिस्सा ऐसा आता है जहां पर सिर्फ 21 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। ईरान का साहिल सीधा हुर्मुज पर है। ईरान के मिसाइल हुर्मुज के को पूरी तरह से कवर करते हैं। अमेरिका के जंगी जहाज बाहर से आ रहे हैं। ईरान के हथियार घर के अंदर मौजूद हैं दोस्तों। तो यह है ईरान के पास इस वक्त सबसे बड़ा एडवांटेज। अब मैं आ जाता हूं इजराइल के ऊपर। यह एक ऐसी कहानी है जो इजराइल की रातों की नींदें हराम कर चुकी हुई है। एक इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने कहा है कि वी डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी इन यूरोप एंड इवन इफ वी हैड वन आई डाउट इट वुड डू एनी गुड। हमारे पास यूरोप के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और अगर होती भी तो वो किसी काम की नहीं है। अब जरा समझिए नाज़रीन, यूरोप में क्या हो रहा है। इसका आगाज होता है इटली से, मेलोनी से। इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। उसका जो बयान है वो ट्रिगर है इजराइल की आइसोलेशन का। इन द लाइट ऑफ करंट सिचुएशन द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सस्पेंड द ऑटोमेटिक रिन्यूअल ऑफ द डिफेंस एग्रीमेंट विद इजराइल। मौजूदा सूरत हाल के तनाजर में हुकूमत इटली ने यह फैसला किया है कि इजराइल के साथ तमाम दिफाई मुआहदों को फिलहाल रोका जाए। इसकी चूंकि ऑटोमेटिकली इसकी तजदीद होना थी अगले साल में, इस साल में, तो वो नहीं होगी। अब मेलोनी ट्रंप के करीब थी, मेलोनी राइट विंग है, मेलोनी कंजर्वेटिव है, इसराइल की सपोर्टर थी और अब उसने इसराइल से नाता तोड़ दिया है, डिफेंस एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया है। ऑपोजिशन लीडर है याइर लापिड। उसने कहा है कि द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू एडवांस इजराइल इंटरेस्ट विद द पीपल हु आर सपोज्ड टू बी आवर फ्रेंड्स एंड नेचुरल एलाइज। हुकूमत इसराइल जो है वो इसराइल के मफादों को की हिफाजत करने में नाकाम हुई है अपने दोस्तों से, अपने हत्तहादियों से। जर्मनी के चांसलर हैं मर्ज, उन्होंने इजरायली सेटलमेंट एक्सपेंशन की मजम्मत की है। ये जो मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियां बसा रहा है और बढ़ा रहा है उसकी मजम्मत की है। फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्मॉट्रिच, उन्होंने जवाब में हॉलोकॉस्ट और गीटो की बात की है और वो कहते हैं जनाब कि हमारा रिश्ता तो पहले से खराब था। आप देख लें कि जर्मनी के साथ क्या रिश्ता था यहूदियों का, कि जर्मन हुकूमत, हिटलर जर्मनी था, उसी ने तो मारा इनको दोस्तों। फिर आते हैं हंगरी, ये बहुत बड़ी बात है। विक्टर ऑर्बान ये इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंडर था यूरोपीय यूनियन के अंदर। यूरोप में कोई भी फैसला जो है, यानी जैसे आप समझ लें कि
एक ऐसी जमात है जहां पे कोई भी फैसला अगर लेना हो तो फिर सबकी सहमति जरूरी है। यूरोपीय यूनियन में अगर कोई फैसला होना होता था तो वो सबकी सहमति यानी इसे कहते हैं यूनानिमिटी से होना होता था, यानी सब मुल्कों की राय चाहिए थी। इजराइल के खिलाफ जब कभी पाबंदियों की बात होती थी, जो ओरबान है वो उसको रोकता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाजरीन। हंगरी का प्राइम मिनिस्टर ओरबान एक तरह से ढाल था इसराइल की यूरोप के अंदर। ओरबान इलेक्शन हार गया है। जो नया प्राइम मिनिस्टर है पीटर मैग्यार, उसने कहा है कि वो ओरबान की प्रो इजराइल लाइन को जारी नहीं रखेगा। मतलब यूरोपीय यूनियन में जो एक वीटो शील्ड हासिल थी इसराइल को, वो भी खत्म हो गई। स्पेन की बात करें, प्राइम मिनिस्टर शांजे ने कहा है कि इसराइल जो है वो बुनियादी तौर पर आलमी कवानीन की खुल्लम खिलाफवर्जी कर रहा है। स्पेन ने इसराइल पे हथियारों की पाबंदी लगा दी। स्पेन ने तेहरान में एम्बेसी खोल ली। इसराइल ने स्पेन के सफीर को अपने मुल्क से निकाल दिया है दोस्तों। फ्रांस की बात कर ले, फ्रांस ने अमेरिकन फौजी तैयारों को जो इसराइल के लिए हथियार ले जा रहे थे अपनी फजाई हदूद से गुजरने से मना कर दिया। इसराइल ने फ्रांस से तमाम दिफाई खरीदारी रोक दी। इसराइल ने लबनान टॉक्स में फ्रेंच मीडिएशन रिजेक्ट कर दी। बेल्जियम की बात करते हैं, आज आपको पूरा यूरोप गिनवाऊंगा मैं। यूरोपीय यूनियन इसराइल EU इसराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट रोकने की आवाज उठा रहा है बेल्जियम, कि यूरोप जो है पूरे का पूरा वो इसराइल से नाता तोड़े, ये बेल्जियम कह रहा है। फिर आ जाए नीदरलैंड के ऊपर। कंजर्वेटिव लीडरशिप के बावजूद नीदरलैंड ने गहरी तशवीश का इजहार किया है इसराइल के एक्शंस पे। अब दोस्तों क्या कुछ खतरे में पड़ चुका है इसराइल का, पूरा यूरोप खतरे में पड़ चुका है। EU जो है इसराइल का सबसे बड़ा तिजारती शरीक था। यूरोपीय यूनियन सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनर है इसराइल की। अगर EU यानी यूरोप इसराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट खत्म होता है, जिसका बेल्जियम बार बार इसकी आवाज उठा रहा है जिसके बारे में कि यूरोप इसराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट को खत्म होना चाहिए, क्या होगा? इंडस्ट्रियल मशीनरी खत्म, फार्मास्यूटिकल खत्म, केमिकल प्रोडक्ट्स खत्म, एग्रीकल्चर गुड्स खत्म। यूरोपीय यूनियन ने 16 अरब यूरो की डायरेक्ट सपोर्ट ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स के लिए रोकने पे गौर शुरू कर दिया है। 16 अरब यूरोस की सपोर्ट जानी थी इसराइल को, यूरोप उसको रोकने जा रहा है। हर एक परसेंटेज पॉइंट पे जो यूरोपियन ट्रेड में गिरा है इसराइल की इकॉनमी से, जो है वो उसकी इकॉनमी से कई हजार मिलियन डॉलर्स गायब हो गए हैं इसराइल की इकॉनमी से। ये है जो इस वक्त इसराइल को सामना करना पड़ रहा है। हमें लगता है कि सिर्फ बमबारी से इसराइल जाएगा दोस्तों। ये बातें आपको, अब आप खुद माशाल्लाह इस बात के गवाह हैं, क्या ये बातें आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे पता चलती हैं? ये न्यूज़ कहीं आपको नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ यही बताया जाएगा कि जब तक के पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर बम ना फेंक दे इसराइल के ऊपर, या ईरान जो है वो फतह ना कर ले इसराइल को, इसराइल ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों ये है इसराइल के खात्मे का रास्ता जिसका आगाज़ हो चुका हुआ है। यूरोप ने हाथ खींच ली। अब आ जाते हैं नाज़रीन ट्रंप के ऊपर। जोनाथन कार्ल, ये ABC न्यूज़ के एंकर हैं, इन्होंने ट्रंप से बात की। अब चूंकि बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि डील के हवाले से खबर दें हमें। ट्रंप कहता है, आई थिंक यू आर गोइंग टू बी वॉचिंग एन अमेजिंग 2 days अहेड, आई रियली डू। मैं समझता हूं कि अगले 2 दिन बड़े लाजवाब गुजरेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा। आई थिंक अ डील इज प्रेफरेबल बिकॉज देन दे कैन रीबिल्ड। यानी उसको लगता है, ट्रंप कह रहा है कि मुझे लगता है कि डील जो है वो होने वाली है, उसके बाद ईरान अपने आप को दोबारा बनाना शुरू करेगा। They really do have a different regime now. No matter what, we took out the radicals. They are gone, no longer with us. अब ईरान में एक मुख्तलिफ हुकूमत है, मुख्तलिफ रजीम है, पहले वाली चली गई है। और यहाँ पे ट्रंप अब एक दावा करता है, कहता है, If I were not president, the world would be torn to pieces. अगर मैं प्रेसिडेंट ना होता तो दुनिया इस वक्त जो है वो टुकड़ों में बिखर चुकी होती, इतनी बुरी हालत होती दोस्तों। यानी बेसिकली ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप कह रहा है कि एक तो डील बहुत जल्द होने वाली है, और ये जो आखिर में कहा ना कि अगर मैं प्रेसिडेंट ना होता दुनिया टुकड़ों में इस वक्त तकसीम हो चुकी होती और चिथड़े उड़ चुके होते दुनिया के, वो ये मुहायदा करके खुद को अमन का पयाम्बर साबित करना चाह रहा है। उसकी अभी भी नज़र है ट्रंप की कि वो किसी तरह से नोबेल इनाम, अमन का नोबेल इनाम हासिल कर ले दोस्तों। अब मैं आता हूं ट्रंप की दिमागी हालत के ऊपर। ये बड़ी वायरल है आजकल। ट्रंप की जो रात की पोस्टिंग है उसकी स्प्री दिखाता हूं। स्प्री का कहते हैं कि एक ही लम्हे में कोई एक काम आप मुसलसल करने लग जाए, उसको स्प्री बोलते हैं। रात के वक्त ये बैठ के आदमी पोस्ट करता है, जब सारे दिन के काम कर लेता है ना, तो रात के वक्त क्या करता है। अब मैं आपको अमेरिकन टाइम के मुताबिक बता रहा हूं। रात 11:34 पर इसने पोप पे हमला किया।
जो पापा आजम है पोप, रात 11:34 पे, रात 11:39 पर इसने नेटो पे हमला किया, नेटो को बुरा भला कहा। 12:01 ठीक 20 मिनट के बाद एप्स्टीन के वकील का आर्टिकल शेयर किया। फिर 12:01 पर ही कुछ सेकंड के अंदर बाइडेन के बारे में एक आर्टिकल था वो शेयर किया। 12:02 पे जज बोसबर्ग हैं उसके बारे में एक आर्टिकल था वो शेयर किया, अपने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। 12:02 उसी लम्हे एक्ट ब्लू के बारे में आर्टिकल शेयर किया। 12:03 पे ईरान के बारे में आर्टिकल शेयर किया। 12:08 पे फॉक्स न्यूज इंटरव्यू का ऐलान किया कि मैं फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देने जा रहा हूं। फिर 1:10 पे पोप लियो यानी जो पापा आजम है उसको फिर बुरा भला कहा, फिर हमला किया उसको। फिर 1:11 पे ओबामा पे हमला किया, बिल्कुल कोई मीम शेयर की उसके बारे में, रैंडम मीम शेयर की। 1:12 पे उसने जीसस की यानी हजरत ईसा की फोटो का दिफा किया जो इसने पहले लगाई थी कि खुद को हजरत ईसा साबित करने के लिए खुद को हजरत ईसा की तस्वीर में ढाल के पोस्ट किया था और खुद को जीसस की तरह दिखाया इसने। 11 पोस्ट्स आधी रात के बाद, पोप पे 2 बार हमला, खुद को जीसस की तरह पोर्ट्रे करना, एप्स्टीन के वकील का आर्टिकल शेयर करना। लोग कह रहे हैं कि ये आदमी पागल हो गया है और वो 25th अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 25th अमेंडमेंट का मतलब है इंपीचमेंट, ट्रायल, या ट्रायल है या फिर इसको जहनी मरीज डिक्लेयर करके घर वापस भेजना है। दोस्तों, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो अमेंडमेंट है, 25वीं अमेंडमेंट है, इसके तहत अगर प्रेसिडेंट अपना काम करने की हालत में नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है। और ये जो तरीका है ट्रंप का कि 11:30 बजे शुरू हुआ और 1:15 तक जो कुछ उसने पोस्ट किया वो बताता है कि दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं है। दोस्तों, तो नाजरीन, यह है इस वक्त की सूरत हाल। नाकाबंदी नाकाम हो चुकी है। ईरानी जहाज अभी भी गुजर रहे हैं, चाइनीज जहाज वहां से अभी भी गुजर रहे हैं, ईरानी सुपर टैंकर वहां से गुजर रहे हैं। चाइना के पास 1 अरब बैरल मौजूद है, उसे जरा परवाह नहीं है कि ब्लॉकेड कब तक रहता है, लिहाजा वो ईरान को प्रेशराइज नहीं करेगा। ईरान के पास काउंटर मूव भी है, बाबुल बंदाब बंद कर देगा, गल्फ ऑफ ओमान बंद करेगा, फास्ट अटैक बोट्स हैं उसके पास, और इजराइल जो है वो यूरोप उससे हाथ उठा चुका हुआ है, अकेला रह चुका हुआ है। सबसे बड़ी सपोर्ट थी इजराइल। देखिए, अमेरिका उसको हथियार फराहम करता है, ट्रेड वो यूरोप से करता है, पैसा वो यूरोप से कमाता है, और अब यूरोप जो है वो इजराइल से पीछे हट रहा है। अब आप समझ गए कि इस खित्ते के अंदर अमेरिका और इजराइल की पोजीशन इस वक्त क्या है, असल पोजीशन इस वक्त क्या है। अगर आपको ये वीडियो और यकीनी तौर पे वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए जो आप कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, लाजमी किया करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम अभी भी देखते हैं कि 40 से 45% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर सकें। और अगर आप मुझसे लाइव कॉल्स में बात करना चाहते हैं, लाइव बात करना चाहते हैं, तो फेसबुक चैनल को सिर्फ फॉलो नहीं करना, फॉलो तो करें आप, लेकिन सब्सक्राइब भी करें ताकि आपसे लाइव मुलाकात हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह निगहबान।